श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप जानेंगे गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के बारे में। इसकी पूजा विधि क्या है, इसका महत्व क्या है, कथा क्या है तथा तिथि क्या है, चंद्र उदय का समय क्या है। समस्त जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इस पवित्र व्रत को हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि संकष्टी व्रत रखने से गणेश भगवान जीवन के सभी कष्ट को दूर करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है क्योंकि भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देव माना जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश भगवान को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है और साथ ही सभी बाधाएं नष्ट हो जाती है। विवाहित स्त्रियां भी अपने पति और संतान की दीर्घायु के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखती हैं। इस व्रत को विशेष रूप से संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के दौरान भक्त गणेश भगवान की पूजा दिन भर उपवास रखकर करते हैं और रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत को खोलते हैं। तो आइए ऐसे में जानते हैं कि इस दिन की शुभ मुहूर्त क्या है और संकष्टी चतुर्थी किस तिथि को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार संकष्टी चतुर्थी की तिथि की शुरुआत 18 नवंबर 2024 को शाम के 6:55 से होगी। वहीं इस चतुर्थी तिथि का समापन अगले दिन अर्थात 19 नवंबर 2024 को शाम के 5:28 पर होगी। इस व्रत के दौरान भक्त सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा करते हैं जो दिन भर के उपवास के बाद रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद समाप्त होती है। व्रत करने से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और घर के पूजा स्थल पर भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। मंत्र जाप करें और पूजा करते समय ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें। गणेश जी की प्रतिमा पर फूल, धूप, रोली और अक्षत अर्पित करें। भोग और प्रसाद अर्पित करें। गणेश जी को मोदक, लड्डू ये बहुत पसंद है तो आप गणेश जी को उस दिन लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा का समापन करें। इसके बाद आप व्रत खोलें। इस साल गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का व्रत 18 नवंबर को रखा जाएगा क्योंकि इस दिन आपको चंद्र उदय का जो समय है वो मिल सकेगा। इस दिन दो योग भी बन रहे हैं, एक स्वार्थ सिद्धि योग, दूसरा अमृत सिद्धि योग। स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:38 से दोपहर के 3:49 तक रहेगी। अमृत सिद्धि योग सुबह 6:38 से ये भी 3:49 तक रहने वाली है। विघ्नहर्ता गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:26 से सुबह 10:46 तक और शाम को 5:26 से रात 7:06 तक होगी। संकष्टी व्रत का पारण चंद्र उदय के बाद किया जाता है। ऐसे में इस दिन चंद्रमा का उदय शाम में 7:34 पर होगा। संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखने और विधि विधान और श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करने से कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। यह आपके जीवन में खुशियाँ और तरक्की लाता है। आपके जीवन में आ रही चुनौतियों को उससे उबरने में आपकी मदद करता है। यह व्रत आपको अच्छे स्वास्थ्य, बुद्धि और समृद्धि का आशीर्वाद भी देता है। साथ ही इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रती को पूरे दिन का उपवास रखना चाहिए। शाम के समय संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत कथा को सुननी चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन घर में पूजा करने से नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, संकष्टी चतुर्थी का पूजा से घर में शांति बनी रहती है, घर की सारी सब परेशानियां दूर होती है। गणेश जी भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इस दिन चंद्रमा को देखना भी अति शुभ माना गया है। सूर्योदय से शुरू होने वाले संकष्टी व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है।
हर संकष्टी व्रत की एक अलग ही कहानी होती है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में संकष्टी चतुर्थी को गणेश संकटहारा के नाम से भी जाना जाता है या फिर इसे संकटहारा चतुर्थी के नाम से भी कहते हैं। इस व्रत के दौरान ध्यान देने वाली बात यह है कि संकष्टी चतुर्थी व्रत का दिन उस दिन के चंद्रोदय के आधार पर ही निर्धारित होता है। जिस दिन चतुर्थी तिथि के दौरान चंद्र का उदय होता है, संकष्टी चतुर्थी का व्रत उसी दिन रखा जाता है। इसलिए प्रायः ऐसा देखा गया है कि कभी कभी संकष्टी चतुर्थी व्रत चतुर्थी तिथि से एक दिन पूर्व अर्थात तृतीया तिथि के दिन ही हो जाता है, क्योंकि उदया तिथि शाम में अगर उदय हो रहे हैं चंद्रमा और तिथि पड़ जा रही है चतुर्थी, तो आपको उसी दिन करनी होगी जिस दिन चंद्रमा का उदय चतुर्थी तिथि में मिलेगी। संकष्टी चतुर्थी का व्रत नियमानुसार ही करना चाहिए, तभी आपके व्रत का पूरा लाभ आपको मिल सकता है। इसके अलावा गणपति बप्पा की पूजा करने से धन, वैभव और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होती है।